अकूत संपत्ति का मालिक कौन? घूंघट में वो कौन थी? 2 दिन की पूछताछ में अभिषेक ने क्या उगला? कौन करता था पैसों की पूजा? मोहरा है आईएएस पूजा का घुसखोर सीए। अब आईएएस पूजा सिंघल की बारी। बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने अनुसंधान की शुरुआत की थी। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी कार्रवाई के घेरे में आ चुकी हैं। उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट से गिरफ्तार होने के बाद 11 मई तक ईडी के रिमांड पर है। वहीं उनके पति अभिषेक झा पिछले 2 दिनों से ईडी के दफ्तर में अधिकारियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। सोमवार को पूछताछ देर रात तक होती रही। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पर ईडी के अधिकारी सीए सुमन सिंह के जवाब से संतुष्ट नहीं है और न ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के जवाब से संतुष्ट हैं। बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में ईडी का अनुसंधान लगातार जारी है। मैं इस वक्त ईडी के दफ्तर के मुख्यालय के पास मौजूद हूं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी कार्रवाई के घेरे में आ चुकी है। उनका चार्टर्ड अकाउंट से गिरफ्तार होने के बाद 11 मई तक ईडी के रिमांड पर है। वहीं उनके पति अभिषेक झा पिछले 2 दिनों से ईडी के दफ्तर में अधिकारियों के सवाल के जवाब दे रहे हैं। सोमवार को पूछताछ देर रात तक होती रही। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पर ईडी के अधिकारी सीए सुमन सिंह के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और न ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के जवाब से। अब बारी है खान सह उद्योग सचिव पूजा सिंघल की। उन्हें आज ईडी अपने दफ्तर में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। ईडी के अधिकारी पूजा सिंघल से सवाल जवाब पूछेंगे और उनके माध्यम से किए गए ट्रांजैक्शन पर उनका जवाब भी जानना चाहेंगे। उपायुक्त रहते हुए मनरेगा घोटाले में जो जांच चल रही है उनका आज पूछताछ होगी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट से लगभग 19 करोड़ 31 लाख रुपया बरामद हुआ था और यह भी पूछा गया था कि आखिर इतने पैसे कहां से आए। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से लगातार जिस तरह से 2 दिनों से पूछताछ हो रही है, कहीं न कहीं उसके जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। अब बारी है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से। पूजा सिंघल से आज ईडी अधिकारी इसी दफ्तर में पूछताछ करेंगे और उनके सवालों को जवाब देना ही होगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। तो सीए और अभिषेक झा से पूछताछ के बाद अब बारी है पूजा सिंघल की और आज सवालों से पूजा सिंघल का सामना होगा। पूजा सिंघल से पूछे जाने वाले क्या संभावित सवाल हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। उसमें सवाल ये पूछा जा सकता है कि अभिषेक झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बयानों पर सवाल होगा। मनरेगा घोटाला से जुड़े पुराने मामलों की जानकारी मांगी जाएगी। घोटाले में कौन कौन अधिकारियों की मुख्य भूमिका है ये भी उनसे पूछा जाएगा। पूजा सिंघल और परिवार की आय और व्यय से जुड़ी सारी जानकारी उनसे ली जाएगी। छापेमारी के दौरान जब्त नकदी के बारे में भी पूजा सिंघल से पूछा जाएगा। कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित अन्य सबूतों के बारे में भी सवाल किया जा सकता है। इसके अलावा कोलकाता में रहने वाली प्राची अग्रवाल से संबंधित सवाल भी उनसे पूछे जा सकते हैं। भाई सिद्धार्थ सिंघल से जुड़े भी सवाल ईडी पूजा सिंघल से पूछ सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ईडी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे सहयोगी निरंजन कुमार पूजा सिंघल के आवास के बाहर से जुड़े हुए हैं। दोनों का पास चलेंगे और दोनों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश, देखिए आज पूजा सिंघल की बारी है, ईडी दफ्तर उन्हें जाना है। क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? कितने बजे वहां उन्हें पहुंचना है? और आज क्या कुछ सवाल जवाब जो है खासतौर पर पूजा सिंघल से पूछे जा सकते हैं?
जी, जाहिर तौर पर इस वक्त हम ईडी कार्यालय में मौजूद है। रांची स्थित ये जोनल कार्यालय का ऑफिस है और आज देख सकते हैं कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है। इस महत्वपूर्ण दिन को देखते हुए ही यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी अंदर न जा सके। किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ बलों को तैनाती इस बात की गवाह है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए या फिर देश के पटल पर, क्योंकि एक वरीय आईएएस ऑफिसर जो हैं वो भी इस जांच घेरे में शामिल है। उनके पति से लगातार 2 दिनों से पूछताछ हो रही है, तो आज उनसे भी होनी है। सवाल वही होंगे जो अभिषेक से हुए, करीबन वही सवाल होंगे, खासकर जो उनके रिलेशन रहे हैं अग्रवाल, जो रौनक अग्रवाल हो गए या फिर प्राची अग्रवाल, इन लोगों से जो भी रिलेशन रहे इन पर सवाल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो सवाल होंगे उनमें साफ तौर से जो मनरेगा घोटाला हुआ है, जिस तरह से विनोद सिन्हा का नाम, जो राम विनोद सिन्हा का नाम आया था, उनसे जो बयान लिए गए थे उस आधार पर भी, बयानों के आधार पर भी पूछताछ जो है वो पूजा सिंघल से होनी है। तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के लिए भी ये आसान नहीं होगा इन सवालों का जवाब देना, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये मामला जो है वो पेंडिंग में था और अब जो ईडी की कार्रवाई है वो तेजी आई है। मामले में जो सीए हैं अभिषेक या फिर पूजा के, दोनों के सीए को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की गई है। फिलहाल ओम प्रकाश, ईडी दफ्तर के अंदर क्या हो रहा है, क्या आप तक कुछ जानकारी पहुंच पा रही है, क्या अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं? क्योंकि आज जैसा आप भी बता रहे हैं और सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज सीधे सीधे पूजा सिंघल से सवाल जवाब होगा, तो क्या कुछ वहां पर तैयारी आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? जी, जाहिर तौर पर आज का दिन जो है वो अहम है, जिस वजह से सुबह से ही अधिकारी जो यहाँ पर हैं उनके पहुँचने का सिलसिला हो चुका है। कई महत्वपूर्ण लोग कहा जाए तो वो भी पहुँच रहे हैं। कुछ जो बिल्डिंग है उसे बनाया गया उससे रिलेटेड भी जानकारी हासिल करने को लेकर कुछ उस डिपार्टमेंट के भी लोग पहुँचे हैं ताकि जो मटेरियल है उसकी जानकारी मिल सके, उसका आकलन हो सके। तो ये तमाम चीज़ें अभी भी देख सकते हैं कि एक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, उनकी गाड़ी थी, इस गाड़ी से उतर कर वो अंदर गए हैं, फिर गाड़ी जो है बाहर जा रही है। तो लगातार इस तरह से गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। एक और जो अधिकारी हैं प्रवर्तन निदेशालय के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं गहमा गहमी बढ़ चुकी है और उम्मीद की जा सकती है कि आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ निरंजन भी जुड़े हुए हैं, पूजा सिंघल के घर के पास ही वो वहां पर मौजूद हैं, उनसे जरा जानकारी ले लें। निरंजन, आप वहां क्या कुछ देख पा रहे हैं? जो वक्त तय किया गया था 11 बजे जो है उन्हें बुलाया गया ईडी दफ्तर में, क्या वहां पर हलचल आप देख पा रहे हैं? कितने बजे वहां से निकलने वाली हैं पूजा सिंघल, कुछ जानकारी आप तक? तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं आज रांची स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ की जानी है। आईएएस पूजा सिंघल से आज पूछताछ की जाएगी, जिसको लेकर हमने आपको बताया कि फिलहाल ईडी दफ्तर में जितने ऑफिसर्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो पहुंच चुके हैं। 11 बजे का वक्त तय किया गया है जब आईएएस पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर बुलाया गया है और वहां पर अभी फिलहाल अगर खास तौर पर बात करें ईडी दफ्तर की, तो ईडी दफ्तर के बाहर हलचल जो है काफी ज्यादा तेज है। वहां से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने वो बताया, और ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। ओम प्रकाश, एक बार फिर से आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो अब तक का जो मामला हुआ है, अब तक जो 2 लोगों से पूछताछ की गई, पूजा सिंघल के पति से और उनके सीए से पूछताछ की गई है, तो फिलहाल इस मामले पर अभी तक का क्या डेवलपमेंट अभी सामने आया है, एक बार पूरी डिटेल आप दर्शकों को बताएं। जी, बता दें कि जिस तरह से पूछताछ शुरू हुई पहले दिन से ही लगातार ईडी के ऑफिसर जो है वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनके आय का साधन क्या है, ये आय के स्रोत क्या हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करके, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, खासकर अगर शेल कंपनियों के जो दस्तावेज मिले थे उन शेल कंपनियों से रिलेटेड सवाल किए गए, जिसमें दोनों के दोनों, या फिर सीए सुमन कुमार की बात की जाए या फिर जो अभिषेक झा है उनकी बात की जाए, दोनों असहज दिखे। वहीं पर पल्स हॉस्पिटल जिस तरह से निर्माण हुआ उसमें जो लागत आई है करीब 100 करोड़ से ऊपर की लागत की बात सामने आ रही है, तो उसकी भी लागत को लेकर जो इनसे सवाल पूछेगा उसमें कहीं ना कहीं अभिषेक झा पूरी तरह फंस चुके हैं और उन सवालों को लेकर ये काफ़ी परेशान दिखे।
ईडी इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई, जिस कारण ये लगातार 2 दिनों से इनका जो पूछताछ है वो जारी ही है। और जो अब सुमन है उनसे भी रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक बार फिर से निरंजन के पास चल लेते हैं, निरंजन के पास जान लेते हैं कि वहां अभी फिलहाल जहां मौजूद हैं वो पूजा सिंघल के घर के बाहर ही मौजूद है। निरंजन, क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं, क्या कुछ गहमा गहमी वहां चल रही है? जाहिर सी बात है आज ईडी दफ्तर पहुंचना है तो जरूर टेंशन तो होगा ही आईएएस पूजा सिंघल को, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब देने आज।